ठीक है, चलिएगा पहला संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1951 के अंदर होता है और इसके द्वारा संविधान में जो अनुसूची नंबर जो 9 है इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो अनुसूची नंबर जो 9 है इसको किससे जोड़ा गया? आपके पहला संविधान संशोधन। ठीक है, संबंध किससे? आपके भूमि सुधार जो है, लैंड रिफॉर्म जो है, इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भूमि सुधार जो है इससे संबंधित है और अनुसूची नंबर 9 जो है वह इससे जोड़ा गया है। इससे संविधान में आर्टिकल नंबर 15(4) भी जोड़ा गया। ठीक है, लिख लो, ये हम बहुत कम याद करते हैं पर आज से आपको ध्यान रखना है कि संविधान में आर्टिकल नंबर 15(4) जो है यह भी इससे जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15(4) में क्या लिखा हुआ है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, आपके सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं इनके लिए क्या किया गया? इनके लिए जो है, इनके लिए आपके आरक्षण का जो प्रावधान है वो 15(4) में। तो 15(4) भी किस्सा है आर्टिकल, आपके पहला संविधान संशोधन साहब, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर। ठीक है, अगर बात करूं आपसे राज्य पुनर्गठन वाला आपके संविधान संशोधन कौन सा है, वो यही आप जानते हो। इसके बाद दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, यह कौन सा संविधान संशोधन हुआ? आपके यह आपके यही वाला संविधान संशोधन हुआ कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, बाकी आप जानते हो कि इस समय भारत में 14 स्टेट और 6 यूटी थे ना, 14 स्टेट 6 यूटी थे आपके, और इसके लिए भारत में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था फजल अली कमीशन। क्या नाम था? फजल अली कमीशन का नाम था, और यह आयोग 1953 के अंदर बनाया गया था और इसका उद्देश्य राज्य पुनर्गठन करना, इसका उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 15वां संविधान संशोधन। ये हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं पर ध्यान रखना है, 15वां संविधान संशोधन 1963 जो आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश की जो उम्र है, जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है, उसे 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया ना। तो हाईकोर्ट के जो आपके हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश थे, इन न्यायाधीशों की जो आपकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है, आपके रिटायरमेंट की जो आयु है, इस सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? आपके 62 कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। 15वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन याद कीजिए, संविधान की अनुसूची नंबर 208 है ना, उसके अंदर किसके बारे में? लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, इसके बारे में आपके लैंग्वेज जो आपके लैंग्वेज जो है इसके बारे में उल्लेख यहाँ पर किया गया है ना। और मैंने कहा था मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब इस वर्तमान में आपके 22 भाषाएं हो चुकी हैं, और जो 15वीं जो भाषा थी आपके, जो कि सिंधी भाषा थी, यह भारत के संविधान में 21वां संविधान संशोधन 1967 जो है इसके द्वारा जोड़ी गई है ना। तो जो 15वीं भाषा सिंधी है आपके, उसको जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, ये आपके, तो ये जो 24 नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपके 1971, इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी जी ने संविधान के अंदर संशोधन की असीमित शक्ति जो है वह संसद को प्रदान कर दिया ना। तो संसद के पास में संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है। ठीक है, संसद के पास में संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है, और यह आपके इंदिरा गांधी जी ने आपके 24वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा कहा। ठीक है, इसी के बाद में कौन सा केस होता है? इसी के बाद में केशवानंद भारती केस होता है, और केशवानंद भारती केस में ये साफ साफ कह दिया गया 1973 के अंदर। कब की बात है? 1973 की बात है, और इस केस में साफ साफ कहा गया कि संसद के पास में संविधान संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान के मूल ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, यहां पर यह कहा गया कि संसद जो है संशोधन तो कर सकती है ना, संसद के पास में संशोधन की पावर तो है, लेकिन जो संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें संशोधन नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब असीमित शक्ति नहीं है, सीमित शक्ति है, ये इस केस के अंदर कहा गया ना। 26वां संविधान संशोधन 1971, अभी भी प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, जो राजा जो होते थे आपके, इन राजाओं को जो प्रिवी पर्स मिलता था आपके, मतलब कि जब हमने जो देसी रियासत थी उनका एकीकरण भारत में किया था, उस समय बेटा आपके जो राजा थे आपके, उनको एक पेंशन के रूप में बड़ी राशि हम उनको दे रहे थे। ठीक है, लेकिन आपके 1971 में ये आपके 26वां संविधान संशोधन से इसे भी समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जस्ट लाइक पेंशन की तरह थी, आपके एक मोटी राशि दी जा रही थी, इसको समाप्त कर दिया 26वां संविधान संशोधन 1971 के अंदर। 36वां संविधान संशोधन 1975, याद कीजिएगा दोस्तों, आपके सिक्किम जो है, इस सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। 36वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, और सिक्किम भारत का राज्य बनने वाला 22वां राज्य था, आपको ध्यान रखना है ना। तो 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया ना। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976, आप सभी जानते हो कि ये जो संविधान संशोधन है आपके, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना। इस समय भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? वह भी आपकी इंदिरा गांधी थी। इसे लघु संविधान कहते हैं, इतना मेजर चेंज आपके संविधान में किया गया ना। ये 1976 में आया था आपके, और 1977 से ये लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें होने वाले दोस्तों आपके कुछ मेजर चेंज देखिएगा। पहली बात तो प्रस्तावना में संशोधन जो है इसी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो प्रस्तावना के अंदर दोस्तों आपके समाजवाद वर्ड को जोड़ दिया गया आपके, इसके अलावा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष वर्ड जो है इसको जोड़ा गया आपके, और प्रस्तावना के अंदर अखंडता जो वर्ड है इसको जोड़ा गया ना। तो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो इसी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके अलावा संविधान में भाग 4A कौन सा है? संविधान का भाग 4A जो है, जिसमें हमने आर्टिकल 51A और जो मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ा था ना। तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है, भाग 4A 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, वो 42वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने संविधान में दोस्तों आपके, इसके अलावा हमारे संविधान में भारत दोस्तों, इसके अलावा संविधान में पूछूं आपसे, 5 विषय जो है, 5 विषयों को हमने राज्य सूची से बाहर निकाल करके समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 विषयों को राज्य सूची से बाहर निकाल के समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया था आपके, और 5 विषय कौन कौन से थे? तो वन था, वन्य जीव लिखना आपके, वन्य जीव। इसके अलावा माप तोल लिखना, माप तोल दोस्तों आपके, माप तोल हो गया आपके, और न्याय प्रशासन
शासन हो गया लिखिएगा, न्याय प्रशासन जो है यह हो गया, और शिक्षा हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया। इनको राज्य सूची से बाहर निकाल करके कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें शामिल कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक दोस्तों आर्टिकल 39A पूछूं आपसे, फ्री लीगल एड है ना, निःशुल्क कानूनी सहायता जो है ये भी हमने जोड़ी थी, आपको ध्यान रखना है ना। तो फ्री लीगल एड जो है इसको भी हमने आर्टिकल 39A में जोड़ दिया। एक आर्टिकल 48A पूछूं आपसे, याद कीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण जो है ये हमने आर्टिकल नंबर 48A में संविधान के अंदर जोड़ा गया। जब भी संविधान में आपको कैपिटल A कैपिटल B ऐसा मिल जाए, मतलब कि वो जो है अमेंडमेंट के द्वारा आया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब प्रधानमंत्री जी चेंज हो चुके हैं और मोरारजी देसाई जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने ये किया आपके इसके अंदर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार था इसको फंडामेंटल राइट श्रेणी से बाहर कर दिया, जो कि दोस्तों पहले आपके आर्टिकल नंबर 31 के अंदर शामिल था। अब उसको हमने बाहर कर दिया और इसे केवल हमने एक लीगल राइट बना दिया है, जो कि संविधान के अंदर होगा, और ये कहां पर होगा, आर्टिकल नंबर 300A में होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर निकाला गया, ये नोट कीजिए। नंबर 2 दोस्तों पूछूं आपसे, नंबर 2 लिखिए आपके, नंबर 2 दोस्तों आपके जो हमारा राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसमें जो 3 आधार होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और पहले लिखा होता आंतरिक विद्रोह। इस आंतरिक विद्रोह को चेंज किसमें कर दिया, सशस्त्र विद्रोह के अंदर कर दिया, ठीक है। तो जो आपके राष्ट्रीय आपात था, इस राष्ट्रीय आपात का जो आधार है ये आधार चेंज किया गया ना, और ये आधार जो है वह युद्ध हो गया, ये बाह्य आक्रमण हो गया, और इसके अलावा जो है एक आधार जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आपके आर्म रिवोल्ट जो है ये तीसरा आधार कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए, वो भी इसी में कहा गया, ठीक है। तो कैबिनेट शब्द का पहली बार जो उल्लेख है, कैबिनेट शब्द का पहली बार उल्लेख जो है ये भी आपके 44वां संविधान संशोधन जो है इसी के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985, अनुसूची नंबर 10 जो आई है भारत के संविधान में, वो इसी से आई आपकी, जिसका उद्देश्य है दल बदल को रोकना है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपके, ये इसके द्वारा लाया गया, दल बदल को रोकना इसका उद्देश्य था, और राजीव गांधी जी के टाइम पर 52वां संविधान संशोधन आपके आया था ना। 56वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, तो 56वां दोस्तों आपके 56वां जो है जो गोवा के लिए, किसके लिए, 56वां जो है गोवा के लिए हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 56वां संविधान संशोधन, गोवा भारत का पूर्ण राज्य कब बनता है, 1987 के अंदर बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 61वां संविधान संशोधन 1989 पूछूं आपसे, याद कीजिए, जो वोट डालने की जो उम्र है आपकी, जो एज है, उसको हमने 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया ना। तो वोट डालने की जो एज थी ये राजीव गांधी जी के समय की बात थी, तो वोट डालने की एज को 21 से 18 हमने 61वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया। 69वां संविधान संशोधन दोस्तों 1991 पूछूं आपसे, यह संबंधित किससे, आपकी दिल्ली एनसीआर जो है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिल्ली संबंधित कौन सा है, 69वां संविधान संशोधन आपको नोट करना है, दिल्ली संबंधित आपके सामने। 70वां संविधान संशोधन 1992, याद कीजिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर इलेक्शन जो होता है, इस इलेक्शन में दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी जो है इनकी जो विधानसभा है, ये आपके इसके जो इलेक्टेड एमएलए हैं यह भी शामिल होंगे, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था, ये किसके द्वारा जोड़ा गया, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, ये इसमें जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। 71वां संविधान संशोधन 1992 की बात करूं आपसे, तो याद कीजिएगा, जो हमारी अनुसूची नंबर जो 8 थी, मैंने आपसे कहा था कि 14 आपके मूल संविधान में थी, 22 जो है आपके वर्तमान में भाषाएं, उसमें 15वीं भाषा, उसमें 16वीं भाषा और 17वीं भाषा जो है वो जोड़ी गई आपके। 15वीं थी नेपाली, 16वीं थी आपके मणिपुरी और 17वीं थी आपके कोंकणी, ठीक है। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 लैंग्वेज जो है जोड़ी जाती हैं, इसे हम नमक के नाम से जानते हैं ना। नमक जो है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, 15, 16, 17 3 लैंग्वेज जो है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, आपको ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। देखो 73वां जो संविधान संशोधन है ये पंचायत की बात करता है, ठीक है, जो पंचायत राज है इसकी बात करता है, या फिर रूरल आपकी जो लोकल गवर्नेंस है इसकी बात करता है, ठीक है। या हिंदी में कहूं आपसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है इसकी बात करता है, आपको ध्यान रखना है ना। पंचायती राज की बात करता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत इनकी बात करता है, ठीक है। अच्छा, इसके द्वारा संविधान में लिखना आपके, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जो है आपके ये जोड़ा गया, ठीक है। संविधान का भाग 9 जो है इसी के द्वारा दोस्तों आता है। इसके अलावा संविधान में जो 11वीं अनुसूची है इसको भी हमने इसी के द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाग 9 में आर्टिकल कौन सा है, 243 से 243O जो है ये आर्टिकल संविधान में आता है, और जो 11वीं अनुसूची आपकी जिसके अंदर आपके 29 विषय हैं, यह भी हमने आपकी, यह भी 73वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है ना। 74वां संविधान, अच्छा कब लागू होता है ये तो आपके 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 74वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, यह भी 1992 का है। संविधान की जो अनुसूची नंबर जो 12 है इसको जोड़ा गया हमने इससे आपके, और किसकी बात करता है ये अर्बन लोकल गवर्नेंस की बात करता है, नगर पालिका जो है, नगर निकाय जो है इनकी बात करता है, अर्बन बॉडीज की बात करता है, ठीक है। अनुसूची 12 के अंदर 18 विषय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान का भाग 9A जो है इसको हमने जोड़ा, नोट कीजिएगा, संविधान का भाग 9A जो है इसको जोड़ा है। 74वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2002 आपके, याद कीजिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं आपके, इनके लिए अनिवार्य जो शिक्षा है आपके, अनिवार्य और जो फ्री शिक्षा है आपके, मुफ्त शिक्षा है, इसको हमने जो है 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। इसी के द्वारा संविधान में आर्टिकल नंबर 21 से आता है, जिसका उद्देश्य है राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके अलावा आपके आर्टिकल 251A जो के है ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हमारा 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है यह भी हमने जोड़ा था आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 2003, याद कीजिएगा, एक आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 338 है, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है इसका उल्लेख है, ठीक है। इसी में 89वां संविधान संशोधन होता है, आर्टिकल 338A आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है ना, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है ये आर्टिकल
आर्टिकल 338 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 89वां संविधान संशोधन 2003, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 की बात करें आपसे तो याद कीजिए जो मंत्री परिषद होता है, इस मंत्री परिषद का जो आकार होता है, इस आकार को तय करने के लिए 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये साफ-साफ कहा गया कि जो कुल लोकसभा मेंबर है आपके, उसका 15% ही मिनिस्ट्री के अंदर आपके मंत्री हो सकते हैं ना, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 92वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, वही दोस्तों अनुसूची नंबर 8 में याद कीजिएगा, अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी इसी के द्वारा, ठीक है। और वो 4 भाषाएं कौन-कौन सी आपकी, एक है बोडो, एक है डोंगरी, एक है संथाली और एक है मैथिली, ठीक है। तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई, नोट कीजिएगा। और ये चारों लैंग्वेज जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपकी 2011 पूछूं आपसे, याद कीजिए सहकारी समिति जो है इसका उल्लेख पूछूं कहां पर है, तो सहकारी समिति जो है, कोऑपरेटिव कमेटी जो है, इसका उल्लेख 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके द्वारा संविधान में भाग 209 भी जो है इसको भी जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा संविधान में एक आर्टिकल है 43 भी आपके, इसको भी जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 43 भी संविधान का भाग 9 भी और सहकारी समिति, और एक आर्टिकल 19(1)(c) है, इसके अंदर भी सहकारी समिति जो शब्द है इसको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाग 9 भी, आर्टिकल 43 भी और 19(1)(c) के अंदर सहकारी समिति वर्ड जो है इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया ना। 99वां संविधान संशोधन 2014, ठीक है। तो अब तक भारत में 106 संविधान संशोधन अधिनियम आपके हो चुके हैं, ठीक है। इनमें से केवल एक ऐसा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, और वह कौन सा, वह आपके 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश बनते हैं उनके लिए जो पद्धति काम आती है वो है कोलेजियम पद्धति, जो अभी काम आती है, ठीक है। इसने इसको रिप्लेस करते हुए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है, इसके निर्माण की बात कही है ना, कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है इसका निर्माण करना चाहिए। इसकी डिमांड करने वाला कौन, इसकी डिमांड करने वाला ये आपके संविधान संशोधन था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया, आपको ध्यान रखना है ना। 100वां संविधान संशोधन 2015 आपके, ये 3 बीघा जो कॉरिडोर था आपके, 3 बीघा जो जमीन थी, इस जमीन के लिए ये संविधान संशोधन हुआ, और ये भारत ने किसको दी थी, भारत ने ये बांग्लादेश को दी थी, आपको ध्यान रखना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर के लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। 101वां संविधान संशोधन 2016, ठीक है। यह संबंधित किससे आपके, ये आपका जो जीएसटी है इससे संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके, कमेटी कौन सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके, कमेटी कौन सी कमेटी थी, विजय केलकर समिति जो है इसकी रिकमेंडेशन पर ये आया था। तो इसके अलावा आपके अगला क्वेश्चन, जीएसटी संबंधित हमारे संविधान में इस आपके 101वां संविधान संशोधन से एक तो आर्टिकल नंबर 246 आया था आपके, इसी के अंदर जीएसटी जो है इसका उल्लेख किया गया आपके, और एक आर्टिकल नंबर 279 आता है, इसके अंदर जीएसटी की जो रेट होती है उसे तय करने वाला जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है, जिसका हेड भारत का वित्त मंत्री होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो 101वां संविधान संशोधन, वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम है ना। 102वां संविधान संशोधन 2018 पूछूं आपसे, याद करो आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट थी, आर्टिकल 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आती है। 89वां संविधान संशोधन मैंने लिखा था आपके, और इसी में आर्टिकल 338 के अंदर 102वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये आपके 102वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है ना। 103वां संविधान संशोधन 2019 पूछूं आपसे, ईडब्ल्यूएस जो है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, इन्हें 10% जो आरक्षण दिया गया है वो 103वां संविधान संशोधन जो है इसी के द्वारा दिया गया, और इसके द्वारा संविधान में 15(6) आर्टिकल जोड़ा गया और 16(6) आर्टिकल जो है जोड़ा गया ना। 15(6) आपके कोई भी संस्थान में एंट्री करने के लिए रिजर्वेशन है, और 16(6) जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ना। तो 15(6) और 16(6) आर्टिकल 103वां संविधान संशोधन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपको ध्यान रखना है। 104वां संविधान संशोधन 2019 पूछूं आपसे, 104वां दोस्तों याद कीजिएगा, इसके द्वारा एक तो हमने आपके जो आपके लोकसभा और जो विधानसभा है इसमें जो एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन होता है, एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन होता है, आपकी सीट जो रिजर्व होती है आपकी लोकसभा के अंदर 2 होती हैं और विधानसभा में 1 होती है, इन्हें समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है इसको हमने 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस रिजर्वेशन को हमने 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया, आपको ध्यान रखना है। 104वां संविधान संशोधन, आगे देखिएगा 105वां संविधान संशोधन दोस्तों ना। देखो 105वां जो संविधान संशोधन है, अगर इसकी बात की जाए आपसे, जो मैंने 102वां संविधान संशोधन आपको लिखवाया था, 102वां संविधान संशोधन लिखवाया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है ना। तो इसमें 102 के अंदर लिखा हुआ था कि कौन सी कास्ट बैकवर्ड क्लास में आएगी, कौन सी कास्ट ओबीसी के अंदर आएगी, यह तय करने का काम किसका होगा, सेंटर का होगा। 102 में लिखा हुआ था, इसका खूब पुरजोर विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में 105वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी यह तय कौन करेगा, यह तय अब जो है राज्य करेगा, ठीक है। यह तय राज्य करेगा। ये 105वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पे साइन करे। 106वां संविधान संशोधन 2023, ठीक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे, नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम आपके, नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है वह कौन सा आपके, वह आपके 106वां संविधान संशोधन 2023 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल नंबर कौन सा है, 128वें नंबर का बिल है, ठीक है। बिल नंबर कौन सा, 128 नंबर आपके। और पूछूं आपसे, जो लोकसभा है आपके, जो विधानसभा है, यहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण जो है यह प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और अर्जुन मेघवाल जी ने इसको पेश किया था और राष्ट्रपति जी ने आपके सहमति कब दी इसके ऊपर, 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने इसके ऊपर सहमति प्रदान कर दी है। जो हमारा अगला परिसीमन होने वाला है 26 के अंदर, उस परिसीमन के बाद जो चुनाव होंगे उसमें ये लागू होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। एक है 129वां संविधान संशोधन विधेयक लिखना, ठीक है। ये विधेयक है ना, ये आपके अभी तक लेटेस्ट भारत में पूछूं आपसे, भारत का लेटेस्ट आपके नवीनतम जो है आपके कौन सा आपके वो है 129वां संविधान संशोधन विधेयक। ये पास नहीं हुआ है, केवल आपके बिल है ना, और संबंधित किससे है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इससे संबंधित है। और ये रामनाथ कोविंद कमेटी जो है,
रामनाथ कोविंद कमेटी इसकी सिफारिश पर आया, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद समिति जो है इसकी सिफारिश पर भारत में 129वां संविधान संशोधन आपके विधेयक जो है इसको पेश किया गया। तो ये हमारा दोस्तों आज का संविधान संशोधन जो है वो आपके सामने कैसा लगा आपको बताओ। ये मैदान सीरीज का जो पहला एपिसोड था 100 मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर जो बता दिए। ये लेटेस्ट जो था आपके सामने वो भी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी पहला एपिसोड